नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं लज्जा सर्ग का भाग 2 आपके सामने लेकर आया हूं। कामायनी अपन पढ़ रहे थे। कामायनी में श्रद्धा सर्ग अपन ने पूरा पढ़ लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आज लज्जा सर्ग का भाग दूसरा पढ़ रहे हैं। पहले वाले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद का परिचय, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाटक, आकाशदीप कहानी, इनसे संबंधित वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या प्ले लिस्ट में जाकर के भी आप उन्हें देख सकते हैं। आइए साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, लज्जा सर का भाग दूसरा पढ़ रहे हैं, देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ये बेल आइकन जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे वाले नोटिफिकेशन वह जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। देखते हैं लज्जा सर भाग 2। फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। साथियों, जो लज्जा का अनुभव कर रही थी, अपन इससे पहले वाले भाग में पढ़ा था कि श्रद्धा जब अपने आप को पूरी तरीके से मनु को समर्पित कर देती है, तो लज्जा उसके हृदय में से पुकार उठती है। तो जो स्त्री की जो शोभा है, हया है, लज्जा, वह लज्जा उससे कई तरह के प्रश्न करती है कि तुम्हारा यौवन है, तो यौवन आने से पहले या यौवन का जो समय है, उस समय तुम्हें जो कदम जो तुम उठाती हो, वह सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। जिस प्रकार चांदनी रात में चांदनी जो है वह बहुत ज़्यादा प्रकाश देती हुई चारों तरफ फैलती है, उसी प्रकार यौवन का जो समय आता है, उसमें यौवनता जो है वह चारों तरफ क्या होती है, अकस्मात फूटकर निकलती है, जिसको सब ताकते रहते हैं। इसी प्रकार इस पद का अर्थ है कि फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, अभिनंदन आदर भाव, कि इसी यौवन के प्रति अपना सादर भाव प्रदर्शित करने के लिए फूल अपनी पंखुड़ियों को मानो प्रस्फुटित या खोल देते हैं। मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में, ये केसर मिश्रित चंदन से जैसे किसी का स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार पुष्प अपने हृदय में रस रक्षित करते हैं। भाव यह है कि इस यौवन के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करने के लिए प्रेमियों के हृदय अपनी भाव निधि खोल देते हैं, और इसी के स्वागत के लिए प्रेम रस की केसर और चंदन को सुरक्षित रखते हैं। कहा यह जा रहा है कि यौवन के प्रति किसी भी व्यक्ति का आदर भाव प्रकट करने के लिए प्रेमियों को अपने हृदय के जो भाव निधि है, भावों के भंडार हैं, वह खुल जाते हैं। अगला पद है, कोमल किसले मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाते हो, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हो। किसले, कोमल, मरमर, वह शब्द जो पत्तों के हिलने पर सुनाई देती है। रव, ध्वनि, जय घोष, जय ध्वनि, उत्सव, पर्व, कि जिस प्रकार किसी सम्राट के आगमन पर महाराज की जय हो, जिसकी जय घोष सुनाते हो, कि जिस प्रकार किसी सम्राट के आगमन पर महाराज की जय हो, ध्वनि चारों गूंज जाती है, उसी प्रकार कोमल पल्लवों से जो मरमर ध्वनि निकलती है, वह मानो यौवन की विजय घोषणा है। कि यह मरमर जो ध्वनि होती है, यह यौवन की विजय घोषणा, अर्थात यौवनता को पूरी तरीके से प्राप्त कर लिया है। जैसे चार आदमी मिलकर किसी आनंद के उत्सव को मनाते हैं, वैसे ही यौवन में सुख और दुख के सम्मिश्रण में जीवन का उत्सव मनाया जाता है। कि यौवन जो है वह दुख और सुख दोनों का मिश्रण है। आगे देखते हैं, अगला पद है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। उज्ज्वल, मंगलमय, चेतना, चेतना से युक्त प्राणियों के लिए सपने, कामना, कि चेतन प्राणियों के लिए यौवन भगवान का शुभ वरदान है, भगवान का वरदान है। इसी का दूसरा नाम क्या है, सौंदर्य है। यौवन का ही दूसरा नाम क्या है, सौंदर्य, जिसमें
अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। यह यौवन का काल ऐसा है जिसमें अगणित इच्छाओं की पूर्ति की कामना सदैव बनी रहती है। अगला पद है, मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। लज्जा बोलती है, जो लज्जा श्रद्धा के हृदय में उत्पन्न हो रही है, वह लज्जा, एक लज्जा जो प्रतीक है वह किसका प्रतीक है कि जो एक तरह से श्रद्धा की बुद्धि का आधार बनाकर कहा जा रहा है कि लज्जा कोई किसी वस्तु के रूप में या किसी व्यक्ति के रूप में, कोई वस्तु कोई व्यक्ति के रूप में उपस्थित नहीं है। वह श्रद्धा की बुद्धि उससे जवाब कर रही है, श्रद्धा की बुद्धि जो है उसके हृदय से जवाब कर रही है। क्या कहा जा रहा है कि लज्जा बोली, हे श्रद्धा, मैं इसी यौवन की जो धात्री मतलब संरक्षिका, धाय माँ जिसे कहा जाता है रक्षा करने वाला, चपल चंचल यौवन की लज्जा बोली, हे श्रद्धा, मैं इसी यौवन की जो स्वभाव से अत्यंत चंचल है, कौन, यौवन की संरक्षिका हूं मैं इस यौवन की संरक्षिका हूं। लज्जा यह बोलती है, जैसे धाय अपने नियंत्रण में रहने वाले चपल बालक की पल पल रक्षा करती है और उसे गौरव और महानता का पाठ पढ़ाती है, उसी प्रकार नारी जाति को मैं गरिमा और महत्ता के साथ व्यवहार करना सिखलाती हूँ कि नारी जाति की मैं रक्षा करने के लिए नारी के हृदय में उत्पन्न होती हूँ, कौन, लज्जा। जैसे बच्चे के ठोकर लगने वाली होती है तो धाय उसे धीरे से बतला देती है कि देख कर चलना, ठोकर खा जाओगे। इसी प्रकार स्त्री जब आवेश में आकर उच्छृंखलता की ओर बढ़ती है जिससे उसे हानि पहुंचने की संभावना रहती है, तब मैं एक बार उससे चुपचाप अत्यंत सहृदयता से यह अवश्य कह देती हूँ कि देखो, यदि इस ओर तुम बढ़ो तो पतन होने की संभावना है, आगे तुम जानो। मैं देव सृष्टि की रति रानी, निज पंच बाण से वंचित हूँ, बन आवर्जना मूर्ति दीना, अपनी अतृप्ति सी संचित हूँ। देव सृष्टि, देव जाति, रति मतलब काम की पत्नी, एक देवी, काम वासना जो होती है काम की पत्नी, पंचवाण कामदेव का एक नाम, पंचवाण कौन है, कामदेव का नाम। अर्थात जिस समय देव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती है उसी समय मेरा नाम रति था। किसका नाम, लज्जा का, कि जिस समय देवता धरती पर निवास करते थे उस समय मेरा नाम रति था। प्रलय में उस जाति के विनाश पर, प्रलय हुआ, देवताओं की जो सृष्टि थी उसका नाश हुआ, और विनाश पर अपने पति कामदेव से मुझे क्या करना पड़ा, बिछुड़ना पड़ा। निज पंच बाण से वंचित हो, और मैं अपने पति से मतलब कामदेव की पत्नी कौन है, रति। रति के माध्यम से कहा जा रहा है कि मैं पंचबाण से क्या हो गई, मैं वंचित हो गई, और तब से मैं निषेध की दीन मूर्ति मात्र हूँ, कि दीन मूर्ति की तरह हूँ। और अर्थात पहले जैसे देवियों के मन में मैं प्रबल उत्तेजना उत्पन्न करने की शक्ति रखती थी, अब मुझसे वह छिन्न गई है। इसी पर अपनी अतृप्त की भावना को एकत्र करके आगे का पद है, आगे का पद में अर्थ स्पष्ट होगा। अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी श्रम दलिता सी। क्या बताया जा रहा है, अवशिष्ट मतलब शेष, अतीत भूतकाल, कि अब तो मैं अपने अतीत काल की, कौन कह रहा है, रति कह रही कि अब तो मैं अतीत काल की असफलता के संस्कार के समान सबके अनुभव में ही शेष रह गई हूँ। कि क्या कह रही है, रति कह रही कि अब तो मैं अपने अतीत काल की जो पहले वाला समय था उसकी असफलता के संस्कार के समान सबके अनुभव में ही शेष रह गई हूँ, अर्थात मैं अनुभव मात्र रह गई हूँ, कौन, रति। मेरी तीव्रता आज उसी प्रकार कम हो गई है जिस प्रणय क्रीड़ा में भोग के उपरांत श्रम से चूर होने पर उत्साहपूर्ण मन में खिन्नता और सबल शरीर में थकावट का अनुभव होता है। लीला विलास अर्थात विलास के बाद में या भोग के बाद में जो थकान अनुभव होती है, उस थकान की तरह ही मैं मात्र वस्तु बनकर रह गई हूँ, कौन, रति। आगे देखते हैं साथियों, बहुत ही सुंदर अर्थ है। आगे है, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ। प्रतिकृति प्रतिमा, शालीनता विनम्रता, नुपुर मतलब घुंघरू, कि मेरा नाम लज्जा है, मैं रति की प्रतिमा हूँ, नारियों को विनम्रता सिखलाना मेरा काम है।
जैसे नृत्य के समय मस्ती में घूमने वाले चरणों में नुपुर या पायल के संयोग से नियंत्रण रहता है, उसी प्रकार उन सुंदरियों में जो यौवन की मस्ती में न जाने क्या कर बैठे, अर्थात अपनी सुंदरता की मस्ती में, यौवन की मस्ती में, अपना भोग विलास की मस्ती में न जाने क्या कर बैठे, मेरे अनुनय से एक संयम रहता है। आगे देखते हैं। लाली बन सरल कपोलों में, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती। लाली, लालिमा, अंजन मतलब काजल। अंजन क्या होता है? काजल। कुंचित बल खाती हुई, घुंघराली गोल लच्छेदार, मरोर ऐंठन, कि मेरे कारण रमणियों, अर्थात मेरे कारण रमणियों कौन? जो प्रेम करने वाली जो स्त्रियां होती हैं, कि मेरे कारण रमणियों के सरल कपोल लाल हो जाते हैं, कि मेरे कारण ही रमणियों के गाल जो होते हैं वह लाल हो जाते हैं। उनकी आंखों में अंजन न लगा रहने पर भी मेरी, अर्थात लज्जा की अनुभूति होने पर, मेरी अनुभूति होने पर ऐसा लगता है कि काजल लगा हुआ है। बल खाती हुई घुंघराली लटों के समान मैं रमणियों के मन में ऐंठन उत्पन्न करती हूँ, कि ऐंठन उत्पन्न जो होता है रमणियों के मन में वह मेरे कारण ही उत्पन्न होता है, अर्थात लज्जा संयम और सौंदर्य दोनों की पोशिका है। आगे देखते हैं साथियों। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। क्या कहा जा रहा है? किशोर सुंदरता, किशोर सुंदरता वे सुंदरियाँ जो अभी किशोरावस्था में हैं। मसलन उंगलियों से किसी वस्तु को दबाते हुए रगड़ना, कि सुंदर किशोरियों के मन बहुत चंचल होते हैं, तब मैं उन पर नियंत्रण रखती हूँ। जैसे कानों को हल्के हल्के कोई मसले तो वे लाल हो जाते हैं। इसी क्रिया से एक और थोड़ी पीड़ा होती है, पर सुंदरता भी झलकने लगती है। अर्थात स्त्री का या किसी भी व्यक्ति का कान जब लाल होता है, गाल लाल होते हैं, तो वे आकर्षक लगते हैं। इसी पर हालांकि उसमें थोड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है। इसी प्रकार मेरे नियंत्रण में रहने वाली रमणी यद्यपि थोड़ी शुद्ध तो होती है, उदास होती है, पर उस संयम से प्रेम में विलक्षण माधुर्य आ जाता है। हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है? इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है? श्रद्धा बोलती है, तुम जो कहती हो वो बिल्कुल सत्य है। निविड़, निविड़ मतलब घोर, निशा अनिश्चित भविष्य, संस्कृति संसार, निशा का अर्थ रात्रि होता है, लेकिन यहां पर लिया जा रहा है अनिश्चित भविष्य। श्रद्धा बोली, तुम जो कहती हो वह बिल्कुल सच है, पर मुझे इस बात का उत्तर दो कि मैं अपना जीवन किस मार्ग का अनुसरण करती हुई काटूं, कि मैं मेरे जीवन को किस तरह से बिताऊं, कि संसार रूपी इस घोर रात्रि में प्रकाश की किरण में कहाँ पाऊंगी, कि संसार में मुझे प्रकाश की किरण कहाँ मिलेगी, कि मुझे प्रकाश की किरण कहाँ मिली थी? मनु को देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी थी, जो कि अब क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। भाव यह है कि मेरा भविष्य अनिश्चित रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जैसे अंधेरी रात में किरणों के फूटने की आशा लिए बैठी रहती हूँ, उसी प्रकार उस सहारे का संकेत तुम करो जिसके आश्रय में मैं अपने पल सफल बना सकूं। आगे हैं, यह आज समझ तो पाई हूं मैं दुर्बलता में नारी हूं, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं, कि आज इतनी बात तो मैं जान गई हूं कि नारी होने के नाते मैं क्या हूं? बलहीन हूं। भगवान ने हमारे शरीर को सुंदर और कोमल अवश्य बनाया है, पर इस कोमलता का अर्थ शारीरिक बल की हीनता नहीं है। अपनी इस कमी के कारण ही नारी जाति सभी से सदैव पराजित होती रहेगी, कि नारी जो पराजित होती है वह शारीरिक बल के कारण ही पराजित होती है। आगे देख, बहुत ही सुंदर पद है कि आज समझ तो पाई हूं मैं दुर्बलता में नारी हूं, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं, पर मन भी क्यों इतना ढीला अपना ही होता जाता है, घनश्याम खंड सी आंखों में क्यों सहसा जल भर आता है। ढीला मतलब परवश, पराधीन, अपने ही मतलब स्वतः, बिना किसी प्रकार के दबाव में। घनश्याम खंड मतलब काले बादलों के टुकड़े, कि थोड़ी देर के लिए शरीर की बात छोड़ दो, मैं पूछती हूँ मेरा यह मन अपने आप ही क्यों पराधीन हो रहा है। पानी से भरे काले बादलों के समान मेरी आंखें आंसू से क्यों भरी हुई है,
कि मैं इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हूँ कि काले बादलों से कोई कहता नहीं कि तुम बरसों पर वे अपने स्वभाव से विवश हैं, बरसते हैं। इसी प्रकार प्रेम करना भी नारी का स्वभाव है और अंत में वह प्रेम आंखों के माध्यम से बाहर निकलता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक पद है साथियों, बहुत ही अच्छे से सुने, अच्छे से पढ़े। आगे वाले पद हैं, सर्वस्व समर्पण करने की, विश्वास महातरु छाया में, चुपचाप पड़ी रहने की क्यों, ममता जगती है माया में। समर्पण न्योछावर कर देना। महातरु विशाल वृक्ष, माया में मोहमयी, कि जैसे कोई ताप दग्ध प्राणी किसी विशाल वृक्ष की छाया में पहुंचकर यह इच्छा करता है कि अब तो यही चुपचाप पड़ा रहूं तो अच्छा है, वैसे ही मेरे मन में ऐसी मोहमयी कल्पना क्यों जगती है कि मैं किसी पुरुष का अगाध विश्वास प्राप्त कर अपना सब कुछ उस पर न्योछावर कर दूं, क्योंकि श्रद्धा मनु पर अपना सब कुछ न्योछावर करने जा रही थी, लेकिन लज्जा उसे झकझोर देती है, उसे उसे हिला देती है और उसके आश्रय में अपना जीवन चुपचाप काट दूं, कि मैं चाहती हूं कि मैं किसी न किसी व्यक्ति के आश्रय में अपना जीवन चुपचाप काट दूं। छायापथ में तारक द्युति सी, झिलमिल करने की मधुलीला, अभिनय करती क्यों इस मन में, कोमल निरीता श्रम शीला। क्या कहा जा रहा है? छायापथ आकाश गंगा, छायापथ का अर्थ क्या है? आकाश गंगा, तारक द्युति तारिका का प्रकाश, झिलमिल मतलब टिमटिमाना, अभिनय क्रीड़ा, निरीहता भोलापन, श्रमशिला श्रम का जीवन, कि मेरे मन में ऐसी मधुर कामना क्यों क्रीड़ा कर रही है कि आकाश गंगा में मंद टिमटिमाने वाली तारिका के समान में अपने जीवन का आदर्श रखूं। अर्थात एक ओर तो मैं यह नहीं जानती कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल मिट जाए, दूसरी ओर मैं यह भी नहीं सोचती कि सूर्य अथवा चंद्र के समान आभासित होने वाले पुरुष से अपने व्यक्तित्व को प्रधानता दूं। मैं कोमलता, भोलेपन और श्रम के जीवन को क्यों पसंद करती हूँ, कि मैं नारी हूँ, मैं श्रद्धा हूँ, लेकिन मैं कोमलता, भोलेपन और श्रम के जीवन को क्यों पसंद करती हूँ। आगे है, निसंबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इसी मसुधराई में। ये निसंबल बिना सहारे के, सुधराई सुंदरता, सुगहराई है ये, सुगहराई सुगहराई सुगहरना, अर्थात जैसे किसी गहरे सरोवर में तैरने वाला प्राणी सोचे कि उसे किसी भी समय सहारे की आवश्यकता पड़ सकती है, वैसे ही अपने मन में मैं जब गंभीरता से विचार करती हूँ तभी इस निर्णय पर पहुँचती हूँ कि यदि अकेले जीवन यापन करूँ तो आश्रयहीन है, अर्थात मेरा अकेले का जीवन क्या है, निसंबल है, आश्रयहीन है, अपनी इस रम्य भावना में डूबकर कि पुरुष का आश्रय पाकर फिर कुछ करना शेष नहीं, मैं अन्य किसी प्रकार की जागृति की कल्पना कभी नहीं चाहती। नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। चित्र मतलब सत्य, विकल विकल मतलब इधर उधर अस्त व्यस्त, अस्फुट टेढ़ी सीधी। बतलाओ नारी जीवन, क्या कहा जा रहा है कि बतलाओ क्या नारी जीवन का वास्तविक चित्र क्या यही है जो मैंने तुम्हें अपने शब्दों द्वारा अभी खींचकर दिखलाया। श्रद्धा कह रही है लज्जा से कि जैसे कोई चित्रकार टेढ़ी सीधी रेखाओं में जब इधर उधर रंग भरता है तब एक कलाकृति का निर्माण होता है, इसी प्रकार नारी का शरीर त्वचा की सीमाओं में हड्डियों और नसों का ढांचा मात्र है, आकार कला मात्र है। जब तुम्हारा अर्थात लज्जा का रंग इधर उधर भर जाता है तब उसी में क्या आती है, रम्यता आती है, आकार कला को देती हो, कि हमारा जो आकार है अर्थात हमारे शरीर का जो आकार है उस आकार में कला कब भरती है, जब लज्जा का समावेश होता है। आगे देखते हैं साथियों, रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन भक्ति, अनुदिन रात दिन भक्ति, ऊट पटांग बांटते बोलना, कि भाव यह है कि प्रेरणा से कुछ करने के लिए कटिबद्ध होने पर बीच बीच में मैं कभी थोड़ी देर रुक जाती हूँ, ठहर जाती हूँ, पर रुकना सोच विचार पर रुकना या सोच विचार में पढ़कर दूसरी ओर मुड़ने के लिए नहीं होता। रुकना जो होता है वह सोच विचार में पढ़कर दूसरी ओर मुड़ने के लिए नहीं होता। एक बार जो निश्चय कर लिया वह
कर लिया। जैसे कोई पागल स्त्री रात दिन कुछ ऐसी बड़बड़ाती रहती है जिसमें एक बात का संबंध दूसरी बात से नहीं होता, उसी प्रकार मेरा मन भीतर भीतर रात दिन न जाने क्या ऊटपटांग बातें सुझाता रहता है। आगे है, मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, बूझलता फंसा कर नर तरु से झूले सी झोंके खाती हूँ। तोलने अधिकार करने, उपचार मतलब प्रयत्न, तुल जाती अधिकार में होना, झूले से झोंके खाती है तो आकर्षण के बंधन में आना। कि प्रयत्न तो मैं यही करती हूँ, कौन कह रहा है, श्रद्धा कह रही है लज्जा से, कि प्रयत्न तो मैं यही करती हूँ कि पुरुष पर अधिकार कर लूं, पर होता यह है कि उसके हाथों बिक जाती हूँ, अर्थात वशीभूत हो जाती हूँ। अपनी बुझाई उसके गले में डालती तो इसलिए हूँ कि उसे इनमें फांस लूं, उसको अपने पकड़ में ले लूं, पर जैसे वृक्ष को बांधने का प्रयत्न करने वाली लता अपने लघु भार के कारण स्वयं झूले सी लटक कर उसमें फंसी सी रह जाती है, वैसे ही मैं जिस व्यक्ति की बुझाऊ में बांधना चाहती हूँ जिस व्यक्ति को बुझाऊ में बांधना चाहती हूँ उससे बंधकर एक बेल की तरह, लता की तरह आकर्षित होकर मात्र रह जाती हूँ। आगे है, इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है, मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। आत्मसमर्पण, अर्पण, उत्सर्ग, त्याग, कुछ न लूं, स्वार्थ का संबंध न रखूं। कि मैं आत्मसमर्पण स्वार्थ के लिए नहीं, त्याग के लिए करती हूं। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। कि मेरा हृदय इतना भोला है कि वह केवल देना मात्र जानता है, लेना नहीं जानता, इतना ही सरल मेरा हृदय है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। क्या कहती हो, आश्चर्य की बात है कि लज्जा बोली, हे नारी तुम ये क्या कह रही हो। यहाँ पर ध्यान रखना, लज्जा का कथन है कि हे नारी तुम ये क्या कर रही हो, श्रद्धा तुम क्या कह रही हो। आश्चर्य होता है मुझे ऐसा सुनकर कि अपनी बात को अब यही थाम कर मुझसे इतना और सुनती जाओ कि यदि यह सब कुछ सत्य है, कि तुम जो कह रही हो कि वह सब सत्य है, तब मेरे समझाने के पूर्व ही तुमने जीवन की सुनहली सादों को आंखों की अंजलि में आंसुओं का जल भरकर दृढ़ निश्चय का मंत्र पढ़ते हुए किसी को दान में दे डाला। बहुत ही सुंदर पद है साथियों। आगे बहुत महत्वपूर्ण पद है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कि हे नारी तुम्हारा ही दूसरा नाम श्रद्धा है, हे नारी तुम्हारा ही दूसरा नाम श्रद्धा है। जैसे कैलाश पर्वत के चरणों की समभूमि में मीठे पानी के सोते बहते हैं, विश्वास रजत नगपक तल में पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कि जिस प्रकार कैलाश पर्वत के चरणों की समभूमि में मीठे पानी के सोते बहते रहते हैं, उसी प्रकार पुरुष पर अगाध विश्वास करती हुई तुम प्रेम की धार से जीवन के पथ को सुगम और सुखमय करती हुई उसे सुंदर बनाओ। पक्तल क्या होता है, तलहटी, रजत नग कैलाश पर्वत, रजत नग यहाँ पर चांदी का पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत, पीयूष मतलब अमृत मधुर, अर्थात उसी प्रकार जिस प्रकार कैलाश पर्वत में एक मीठे पानी का सोता बहता है, उसी प्रकार तुम भी पुरुष के जीवन को आलोकित करो। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उर अंतर में जीवित रहा, नित्य विरुद्ध रहा। आगे है कि देवों अच्छे विचारों, दानवों बुरे विचारों, नित्य विरुद्ध स्वाभाविक विरोधी। क्या कहा जा रहा है कि क्योंकि हृदय की सत्य और असत्य भावनाएं एक दूसरे की स्वाभाविक विरोधनी है, अतः इनमें संघर्ष चलता ही रहता है। कि हृदय में झूठ सच, सत्य असत्य, पाप पुण्य, सुख दुख आदि की भावनाएं उत्पन्न, विरोधी भावनाएं उत्पन्न होती रहती है, इनमें संघर्ष चलता रहता है। युद्ध में देवी भावनाओं अच्छे विचारों की अंत में जय होती है और आसुरी भावनाओं के अर्थात बुरे विचारों की सदैव क्या होती है, हार होती है। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा,
तुमको अपनी स्मित रेखा में यह संधि पत्र लिखना होगा। अंतिम पद है लज्जा सर का। क्या कहा जा रहा है कि जैसे पराजित जाति विजेता को अपना सब कुछ सौंपने को बाध्य होती है और भीतर से मन चाहे रोता हो, ऊपर से हंसते हंसते संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, उसी प्रकार अब जब पुरुष के सामने मन में विवश होकर तुम झुक गई, तब इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि मन की सब इच्छाएं उसे अर्पित करनी होगी। ऐसा करने में चाहे तुम्हारा अंचल आंसू से भीगा रहे, चाहे कितना ही कष्ट हो, पर सर्वस्व समर्पण की प्रतिज्ञा होठों पर मुस्कान की रेखा लाकर करनी ही होगी। बहुत ही शानदार पद है साथियों। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको क्या बात अच्छी लगी। धन्यवाद।